नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को लगभग राफेल फाइटर जेट मिल ही चुके हैं। ये इंडिया पहुंचने वाले हैं और इसे फ्लाई करके इंडियन पायलट ही ला रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, ग्राउंड क्रू भी रेडी है। इसके ठहराव के लिए सारी चीजें तैयार कर ली गई हैं, शेल्टर भी तैयार कर लिए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है आते ही ये ऑपरेशनली रेडी हो जाएगा, जिसमें लगभग 6 महीने लगते हैं, लेकिन इसके अंदर 1 हफ्ता ही लगेगा। तो ऐसे में दोस्तों ये भी चर्चा की जा रही है कि अब हमारे पास जो फाइटर जेट है वो चाइना और पाकिस्तान दोनों के फाइटर जेट से बेहतर है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान तो पहले ही हमारी टक्कर में नहीं है, लेकिन दोस्तों चाइना के बारे में ये कहा जाता है कि उसके पास J-20 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और चूंकि वह 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और राफेल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, तो क्या इन दोनों में मुकाबला हो सकता है और क्या J-20 इससे बेहतर है? हम इन्हीं सारी बातों पर आज डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एयर मार्शल आर नंबियार जो कि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने राफेल फाइटर जेट के ऊपर फ्लाइट टेस्ट भी किया है। वे कहते हैं कि राफेल फाइटर जेट चाइना के चेंगडू J-20 फाइटर जेट से कहीं ज्यादा सुपीरियर है और ये माना जाता है कि चेंगडू J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन ये 3.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होना चाहिए और इसका इंजन जो है वो 3rd जनरेशन का इंजन है, जैसा कि हमारे सुखोई फाइटर जेट के अंदर है और इस हिसाब से ये राफेल फाइटर जेट से बहुत पीछे है। J-20 के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये एक स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है। ये अपने आप को ऑपरेशन के दौरान बड़ी इजीली अपने आप को छिपा सकता है और दुश्मन के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उल्टा है। इंडियन एयरफोर्स जो अपना एनालिसिस कर चुकी है उसके हिसाब से ये बिल्कुल ही मिथ है। और आपको बता दें, एक बार तिब्बत के अंदर J-20 ने उड़ान भरी थी तो उस समय हमारे सुखोई 30 MKI ने अपने रडार के अंदर इसे पकड़ लिया था, डिटेक्ट कर लिया था। और अगर दोस्तों हम वेपन सिस्टम की बात करें तो एक्सपर्ट का ये कहना है J-20 अगर बेस्ट होता तो वे रशियन Su-35 फाइटर जेट क्यों खरीदते, और रशियन Su-35 फाइटर जेट भी राफेल के आगे कहीं नहीं टिकता। राफेल में Su-35 के मुकाबले वेपन भी सुपीरियर है, सेंसर भी सुपीरियर है और आर्किटेक्चर भी बेहतर है। और 4 मिसाइल के साथ में सुपर क्रूज स्पीड हासिल करना और स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों मिलकर राफेल को सुखोई 35 से कहीं आगे ले जाते हैं। J-20 के अंदर इंजन का इस्तेमाल वही होता है जो सुखोई 30 के अंदर हम करते हैं, तो इस लिहाज से भी राफेल फाइटर जेट का इंजन रिलायबिलिटी, लॉन्गेविटी और मेंटेनेबिलिटी के हिसाब से कहीं बेहतर है। और कॉम्बैट कैपेबिलिटी की अगर बात की जाए तो एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल का कहना है कि राफेल फाइटर जेट अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा वेट तक का लोड लेके जा सकता है, तो इस लिहाज से ये J-20 से कैपेसिटी में भी ज्यादा है और फ्यूल ले जाने में भी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात राफेल से जुड़ी है, ये ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है। एक सोर्टी के अंदर ये 4 तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है, जबकि J-20 ऐसा नहीं कर सकता। एक बार में वो मल्टीपल मिशन को अंजाम नहीं दे सकता। और राफेल फाइटर जेट को आजमाया जा चुका है युद्ध के अंदर भी। इसने अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया के अंदर बहुत ही बड़े बैटल के अंदर हिस्सा लिया है, बहुत से ऑपरेशन को अंजाम दिया है। J-20 को अभी तक किसी भी एक्शन रोल में नहीं देखा गया। और मीटियोर मिसाइल की बात करें तो राफेल के साथ में आती है, ये बहुत ही पोटेंट है और J-20 और सुखोई 30 के पास भी ऐसी मिसाइल नहीं है बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर। और अभी जो हैमर इसके साथ में ऐड की गई है और साथ ही मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल मिलके इसकी एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई गुना कर देती है और एयर डोमिनेंस में भी इंडियन एयरफोर्स को बहुत आगे ले जाती हैं। मीटियोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, वहीं अगर स्कैल्प मिसाइल की बात करें तो ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, इसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है और किसी भी तरह की एयर लॉन्च्ड या फिर ग्राउंड पे ये डीप स्ट्राइक करने में माहिर है और स्टेशनरी टारगेट को चाहे वह लैंड और वाटर के अंदर हो उन्हें भी हिट कर सकता है। और इसके साथ में एक और मिसाइल आती है माइका मिसाइल। ये भी ट्रस्टेड मिसाइल है, टेस्टेड मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल हो या फिर विजुअल रेंज हो, दोनों में ही ये एयर इंटरसेप्शन और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक के अंदर बहुत ज्यादा कैपेबल है। तो दोस्तों मेन बात यह है कि सुखोई 30 भी J-20 को पकड़ चुका है, न ही J-20 को कहीं इस्तेमाल किया गया है, तो ये पेपर टाइगर भी हो सकता है। जबकि राफेल पूरी तरह से टेस्टेड है, ट्रस्टेड है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राफेल फाइटर जेट J-20 से ज्यादा बेहतर है। धन्यवाद, जय हिंद।